नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और 23 की परिक्रमा में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां की पहचान, यहां का नाम सिर्फ कमलनाथ है। पूर्व मुख्यमंत्री यहां से विधायक हैं और उनके बेटे यहां से सांसद। जानने की कोशिश करेंगे क्या है यहां का सियासी मिजाज और क्या होगा संभव 23 का परिणाम। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं छिंदवाड़ा से विधायक। भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू कर रहे हैं भाजपा से टिकट की दावेदारी। भाजपा में गुटबाजी यहां बड़ी परेशानी। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी से लोगों में नाराजगी। कमलनाथ ने कराए हैं बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा में विकास कार्य। छिंदवाड़ा के विकास से आम आदमी नजर आ रहा खुश। छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेरने के लिए दी गई है बड़े नेताओं को जिम्मेदारी। भाजपा छिंदवाड़ा से उतार सकती है कोई बाहरी उम्मीदवार। भाजपा का कांग्रेस पर छिंदवाड़ा में परिवारवाद का आरोप। छिंदवाड़ा के जातिगत समीकरणों की बात करें तो उसका एक इशारा शिवाजी की यह प्रतिमा करती है। दरअसल यहाँ पर महाराष्ट्रियन यानी कि क्षत्रिय कुणबी समाज जो है वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी संख्या में कई वोट बैंक है। एक बड़ा वोट बैंक साहू समाज का भी है, इसलिए बीजेपी उस तरह भी प्रत्याशी को देख सकती है। क्या समीकरण है ये राजेश से जानते हैं हमारे स्थानीय साथी से। जातिगत समीकरणों की बात करें, क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुणबी माली समाज सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और जो भाजपा इस बार जो सोच रही है वो हो सकता है कि कुणबी माली समाज से किसी को प्रत्याशी बनाए। उसके अलावा यहाँ साहू समाज भी बहुल संख्या में है तो साहू समाज की तरफ भी ध्यान आकर्षित कर सकती है भाजपा। जी, तो वोट बैंक यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सभी समाज से इतर भाजपा तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों पर ज्यादा सोच सकती है बतौर प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस शायद कमलनाथ या उनके परिवार की तरफ ही देखे। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सियासत का एक बड़ा मुद्दा है छिंदवाड़ा का ये मेडिकल कॉलेज। दरअसल कमलनाथ सरकार के दौरान इसको मंजूरी दी गई थी, लेकिन उसके बाद स्टाफ की नियुक्ति से लेकर इसके विकास में सियासत हमेशा नजर आई। कभी कांग्रेस ने इसमें श्रेय लेने की कोशिश की तो कभी भाजपा ने इस पर आपत्तियां दर्ज की। दरअसल इसके बाईं तरफ मैं दिखाता हूं, मेडिकल कॉलेज के बाईं तरफ, चूंकि इसका विकास एकदम थम सा गया है। यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल का निर्माण होना था और सारी फैकल्टीज यहाँ पर होनी थी, लेकिन ये नहीं हो सका और ये निर्माण एकदम अवरुद्ध हो गया। क्या कारण रहा, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे स्थानीय साथी राजेश हमारे साथ में। ये मेडिकल कॉलेज तो जोर शोर से बनना शुरू हुआ, बनना भी बड़ी तेजी से, फिर क्यों रुक गया अचानक काम? ये हम छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा राजनीतिक केंद्र में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और जो मेडिकल कॉलेज बन रहा था इसमें राजनीतिक श्रेय दोनों पार्टी राजनीतिक श्रेय लेने लगी थी, जिसके चक्कर में मेडिकल तो बन गया लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। जिला अस्पताल के डॉक्टर मरीज को चेक करते हैं तो मेडिकल डॉक्टर नहीं देखते। ये हालात यहाँ बने हुए हैं। अभी मेडिकल कॉलेज तो बन गया, पढ़ाई तो शुरू हो गई, लेकिन इलाज दुभर हो गया। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज बनने के बाद यहाँ के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के बीच की जो दिक्कतें हैं उससे परेशान होते मरीजों की हालत हम दिखा रहे हैं। ये कहाँ से आप लोग लेकर आ रहे हैं मरीजों को? चौकड़ा से सर। चौकड़ा से लेकर आ रहे हैं। इलाज वगैरह की क्या स्थिति हुई? सर कल एडमिट किए थे, अभी एक्सरा करवा के लेके आए हैं। जी, क्या हुआ? कल से आए हमको काम ही नहीं हो रहा हमारा। प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं है। देखो दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे इस समय मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भी बैठता है और यहीं पर जो है अगर हम बात करें तो जिला अस्पताल के चिकित्सक भी बैठते हैं। दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, एक चिकित्सा शिक्षा विभाग है और एक मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है, और इन दोनों के बीच के टकराव में छिंदवाड़ा के
आमजन और मरीज परेशान हैं। अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो इस शहर का नाम पेड़ जो होते हैं छींद के उनके कारण पड़ा। दरअसल छिंदवाड़ा शहर पहले एक छोटा सा कस्बा था और इस कस्बे में सबसे ज्यादा छींद के पेड़ हुआ करते थे, इसलिए छींद का बाड़ा यानी कि एक छींद का पूरा की पूरा खेत या गार्डन या कॉरिडोर कह सकते हैं, उसके नाम से पहचान बनी छिंदवाड़ा की और ये शहर हो गया फिर छिंदवाड़ा। हमारे साथ में हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की, और अगर छिंदवाड़ा के संदर्भ में बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही पहचान है और वो खुद हैं कमलनाथ जी। सर, एक तो जब आप छिंदवाड़ा आए और अब के छिंदवाड़ा में कितना बड़ा फर्क आ गया सर? बहुत बड़ा फर्क है। आप आम जनता से पूछिए। हाँ, 40 साल 42 साल पहले का, 44 साल पहले का छिंदवाड़ा और आज का छिंदवाड़ा। आज छिंदवाड़ा की पूरे प्रदेश में अपनी पहचान है और आम जनता इसकी गवाह है। छिंदवाड़ा आपको कनेक्ट करता है, छिंदवाड़ा के लोग भी आपको कनेक्ट करते हैं। जब हम लोगों के बीच में गए तो ये एक अलग सी बात हमने वो देखी कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि बतौर व्यक्ति वो कमलनाथ का ही नाम लेते हैं। तो ये एक जो इंडिविजुअल कनेक्ट है ये सर पार्टी के से इतर है। ये मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है, मेरा संबंध प्यार और विश्वास का है। सर, एक आखिरी सवाल है, नारी सम्मान योजना जो लॉन्च हुई है ये बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना को कॉम्पीट करती है या उससे उससे कंपैरिजंस होते हैं। ये लाडली बहन योजना शिवराज जी लाए अपना पाप धोने के लिए। बेरोजगारों के साथ पाप किया, किसानों के साथ पाप किया, भ्रष्टाचार का पाप किया और इनको आखिरी 5 महीने में बहनें याद आईं। और मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1 है मध्य प्रदेश, और ये अब सोच रहे हैं कि इस तरह गुमराह कर लेंगे। हमने तो हमेशा माताओं और बहनों का साथ दिया है। हमने कानून बनाए, आरक्षण दिया, घरेलू हिंसा का कानून बनाया, हमने देश को पहला राष्ट्रपति महिला बनाई। तो ये तो है। तो यहाँ पर कमलनाथ जी हैं जो वो लगातार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर है दोनों योजनाओं में, अगर लाडली बहना की बात करें और लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें। और इस संदर्भ में जो है हमारी बात हो रही थी। लेकिन छिंदवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा के लोग हैं वो भी छिंदवाड़ा के संदर्भ में की बात करते हैं और वो हैं कमलनाथ। 23 की परिक्रमा में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार छिंदवाड़ा की। और छिंदवाड़ा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन के तौर पर नेतृत्व करने वाले और साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बंटी साहू जी हमारे साथ में। सर, सबसे पहले देखें तो एक लंबा अरसा कमलनाथ यहाँ पर अलग अलग बतौर सांसद, उसके बाद में विधायक प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन उसके बाद आपको लगता है क्योंकि विकास मॉडल के रूप में कांग्रेस पेश करती है, फिर आपको लगता है कहीं कमियां रह गई हैं? छिंदवाड़े के लिए एक बदकिस्मती है कि छिंदवाड़े में कमलनाथ ने इतना लंबे समय राज किए। छिंदवाड़े की जनता हमारी आदिवासी बहुल है, 38% हमारे आदिवासी भाई बहनें रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े का क्या किए, एक काम बता दें। कि छिंदवाड़े के लोग समझ गए हैं और अब इनकी विदाई निश्चित है। कई बार ये आरोप लगा, कितनी सच्चाई इस आरोप में है कि खुद कमलनाथ के सामने भारतीय जनता पार्टी खुद बेहतर तरीके से चुनाव नहीं लड़ती। पहले कई सारे चुनाव को लेकर इस तरह के आरोप भी लगे। इस दफा हम लेकिन देख रहे हैं कि तस्वीर थोड़ी अलग है। ये सब कहने की बात है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के और हमेशा समाज के विकास के लिए और काम किए है और इसका परिणाम भी है। हम सुंदरलाल पटवा जी ने कमलनाथ जी को हरा चुके हैं, विधानसभाएं लगातार हम जीतते रहे हैं और इस बार आप एक बड़ा इतिहास छिंदवाड़ा रचेगा। बाहर के लोग जीत कर चले जाते हैं, स्थानीय लोग जो हैं अगर हम देखें तो स्थितियां वैसी नहीं होती। इस बार क्या स्थानीय प्रत्याशी की तरफ देखने वाले हैं आप लोग? देखिए, छिंदवाड़े की जनता का आत्मसम्मान जाग गया है। पिछले 42 वर्षों से बाहरी को हमने झेले हैं। अब इस बार बाप और बेटे की छिंदवाड़े की जनता विदाई करने वाली है। छिंदवाड़े की जनता अब समझ चुकी है कि इनके रहते हुए छिंदवाड़े का विकास नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको कहा छिंदवाड़े के विकास की बात, ये रोना रोते हैं, आते हैं तो सब हमने किया है और जो नहीं हो रहा वो हम सरकार काम रोक रही है।
मैं कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा की जनता ने आपको वोट दिया है, आपको आपके बेटे को सांसद बनाया है, आपको विधायक बनाया है, लेकिन क्या आपने छिंदवाड़े की एक परेशानी को, समस्याओं को लेकर के एक बार विधानसभा में कमलनाथ जी से कहना चाहता हूँ, बहुत ही उससे कहना चाहता हूँ कि आप बताएं कि कमलनाथ जी छिंदवाड़े के विकास के किसी मुद्दे पर आपने एक बार विधानसभा में कोई सवाल किया क्या? क्योंकि आज छिंदवाड़ा अगर गढ़ बना है तो छिंदवाड़ा बना है केंद्र की और मध्य प्रदेश की योजनाओं का गढ़ बना है। आज हमको खुशी होती है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड से इलाज करने वाला हमारा 13.5 लाख आयुष्मान कार्डधारी वो छिंदवाड़े के। तो निश्चित तौर पर जिले की जनता अब इन बहरूपियों को समझ चुकी है। अब छिंदवाड़े की जनता भ्रम में नहीं रहने वाली और इनको इन दोनों की विदाई करने वाली है। कमलनाथ की विदाई होगी, ये दावा है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी और संभावित प्रत्याशी के रूप में भी आप इनको देख सकते हैं, बंटी साहू जी का। देखने वाली बात ये होगी कि 23 में किस तरह की स्थिति होने वाली है, क्या तस्वीर बदलेगी या फिर वही रहेगी। छिंदवाड़ा क्षेत्र पूरी तरह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर है आदिवासी संग्रहालय जो छिंदवाड़ा शहर में मौजूद है, जो बाद में श्री बादल भोई के नाम से रखा गया। बादल भोई के संदर्भ में हम आपको बता दें कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, साथ में कई सारी बड़ी अगर बात करें तो आंदोलनों में वो शामिल रहे इस दौरान। और ये जो है स्वर्गीय श्री बादल भोई की तस्वीर है। लेकिन इस पूरे ट्राइबल म्यूजियम में छिंदवाड़ा की आदिवासी संस्कृति की एक झलक मिलती है। हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये गार पत्थर है। गार पत्थर इसलिए होता है क्योंकि इस पत्थर से के बीच में रुई को रख के जो है आग लगाने की या आग का उपयोग करने की कोशिश होती थी। पुराने ज़माने का हुक्का भी आपको मिलेगा, आदिवासी संस्कृति की चुनौती दिखेगी, दीपक दिखेगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं जो आपको देखेंगे कि उस समय की ट्राइबल कल्चर में थी। लेकिन उस समय भी बिना मशीनों के कितने खूबसूरती से इनको बनाया जाता था, ये सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन छिंदवाड़ा में आदिवासी बड़े आंदोलन पर थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अस्त्रों शस्त्रों का उपयोग और आदिवासियों की अपनी संस्कृति कितनी विकसित थी। आप भाले देख सकते हैं, तीर कमान देख सकते हैं, तलवार देख सकते हैं, ये तमाम यहाँ पर उपलब्ध है। ये जो यहाँ पर संग्रहालय की जो यहाँ पर देखरेख करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम है सुनील कुमार चौहान। चौहान साहब, ये जो पूरा की पूरा छिंदवाड़ा की आदिवासी संस्कृति को दिखाया गया है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं? ये अभी आपने मतलब ये जो गार पत्थर, चिलम और ये संसाधन जो उनकी सेफ्टी के लिए जो हथियार उन लोग उपयोग किया करते थे, वो आपके सामने परिलक्ष्य हैं। और अंदर अपन और देखेंगे दूसरे कक्षों में, तो उसमें आपको सारे विवरण मिलेंगे। अंदर भी हैं बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, ये हम दिखाते हैं आपको। ये है लोह काष्ठ शिल्प कक्ष, मतलब यहाँ आपको जो है आदिवासी कलाकृतियाँ नजर आएंगी। ये काष्ठ शिल्प है, अलग अलग तरीके की चीज़ें जो बनाई गई है। कोलू, दबका, शादी का जो खाम होता है, मतलब जब जो मंडप बनता है, मंडप में जिसे लगाया जाता है, वो भी देखिए कितना सुंदर है, जो आमतौर पे आपको अभी नहीं मिलेगा। और उसकी मजबूती इतनी कि कई सालों तक के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं जी। समय का सर ये अपना ये वाश बेसिन है। जो कोई गेस्ट आते थे, उनके अतिथि आते थे, तो इसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद आज जो है अपन जो वाश बेसिन है, ये मतलब उस समय ये वाश बेसिन था। तो आप देख सकते हैं वैसा ही डिजाइन है वॉश बेसिन का। मतलब आदिवासी कल्चर भी कितनी विकसित थी, ये इस बात का प्रमाण है ये वॉश बेसिन जो उस समय उपयोग किया जाता है। और यही कारण है कि आदिवासी को आदिवासी इसलिए कहा जा सकता है कि वो सबसे पुरानी मानव संस्कृति है। लेकिन पुरानी जरूर थी, लेकिन उस पुरानी होने के बावजूद भी पूर्णतः विकसित थी। और इसका प्रमाण छिंदवाड़ा का ये जो आदिवासी संग्रहालय है, और यहाँ पर हर वो चीजें हैं जो बताती है कि कितना सुसंस्कृत था। और आदिवासियों के ये वाद्य यंत्र भी इसी तस्वीर को कहीं ना कहीं और सच बनाते हैं। उनके जो साधन थे वो मनोरंजन से लेके, विकास से लेके, संसाधन से लेके, खेती से लेके युद्ध तक पूर्णतः उपयुक्त थे। छिंदवाड़ा के बड़े नेताओं की बात तो हमने सुन ली। अब छिंदवाड़ा के आम जन क्या सोचते हैं छिंदवाड़ा के विकास को लेकर, छिंदवाड़ा की स्थितियों को लेकर, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये छिंदवाड़ा में कितना विकास हुआ, क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको यहाँ पर? विकास भी हुआ है और होना भी चाहिए। और क्या आवश्यकता लगती है जरूरी? कॉलेज मगर खुलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज है। और ये पेपर देने के लिए जबलपुर जाते हैं तो कि यहाँ जबलपुर से यहीं होना चाहिए पेपर। विकास के मामले में लगता है कि बहुत सारा काम हुआ, विकास और होना चाहिए। तो
आने जाने की व्यवस्थाएं वगैरह कैसी है यहाँ पर छिंदवाड़ा में? पर्याप्त है, सड़कें वगैरह कैसी है? ठीक है, कुल मिला के आपको लगता है कि क्षेत्र का विकास हुआ है? हुआ है और होना भी चाहिए। हुआ है पर होना भी चाहिए। विकास एक सतत प्रक्रिया है और शायद यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि विकास हुआ है तो और होना चाहिए। तेईस की परिक्रमा में हमने तमाम नेताओं के दावे प्रतिदावे जाने। छिंदवाड़ा को कांग्रेस विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है तो इस विकास के श्रेय की बात भाजपा भी उतना ही करती है। यही जानने की कोशिश करेंगे अब और आगे, क्या वाकई में छिंदवाड़ा जो ये विकास के मॉडल की बात होती है, इतना विकास हो चुका है यहाँ का? देखिए, छिंदवाड़ा की अगर विकास की बात होती है तो छिंदवाड़ा में विकास आप देखेंगे 2003 के बाद से जो विकास हुआ है लगातार, वो भारतीय जनता पार्टी शासन के कार्यकाल में हुआ है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, यहाँ जहाँ हम जिस पार्क में खड़े हैं, ये पार्क भी उजाड़ वीरान था, ये भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना। और विकास में लगातार भारतीय जनता पार्टी की और ऐसी अन्य योजनाएं जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योगदान है। ये जो दावा है ये कैसे देख रहे हैं आप कि जो विकास के मॉडल की बात आप कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि उसकी फंडिंग हमने की? आपने विकास के मुद्दे की बात की है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, छिंदवाड़ा से लगे हुए कुछ समीपस्थ जिले हैं, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, मंडला, कटनी, डिंडौरी, ये उदाहरण देख लीजिए। और ये जो विकास 44 साल का, 42 साल का एक आदिवासी जिले को अगर मॉडल जिले के तौर पर कमलनाथ जी ने प्रस्तुत करके पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, तो जनता ने देखा है, जनता देख रही है कि क्षेत्र में विकास हुआ है। आज हम सवा घंटे में नागपुर का सफर तय करते हैं, पौन घंटे में हम सिवनी का सफर तय करते हैं। इसको विकास कहते हैं। आज जनता ने मन बना लिया है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार यहाँ पर बनेगी और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी। ये जो दावा है सरकार बनेगी बीजेपी की, बीजेपी ने विकास किया, लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो बार बार कमलनाथ का जिक्र आ रहा था, ये क्या है? कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा एक दूसरे के पूरक हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और इसी छिंदवाड़ा विधानसभा के आज भी विधायक हैं। एक नया पैसा उन्होंने नगर निगम में नहीं दिया, जिसके हमारे भाई सभापति हैं। ये विकास हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो कितना हुआ? तो जितना विकास दिख रहा है, चाहे रोड, चाहे बिल्डिंग्स, चाहे जितना भी डेवलपमेंट दिख रहा है शहर के अंदर, वो सब 2003 से लेके अभी तक हुआ है। व्यक्तिगत कमलनाथ जी ने कुछ अलग आयन वाले को छोड़ दिए हैं छिंदवाड़े में, वो उनकी गाथा गाते रहते हैं, वो उनके व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं। बस इतना जानना चाहूंगा कि जो विकास हुआ है उस पे दोनों के दावे हैं। विकास अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। यही परिणाम है कि लगातार कमलनाथ जी यहाँ से जीतते चले आए हैं और बाकी नकुलनाथ जी पूरी 29 जगह से चुनाव हुए, एक जगह से कांग्रेस जीती है। कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है। अगर धनबल, बाहुबल और सरकार का उपयोग नहीं होता तो आज विधायक छिंदवाड़े का विवेक बंटी साहू होता। ये छिंदवाड़े के विकास की बात जनता ने आपको प्रमाण दी है। चाहूँ और विकास, चाहे एजुकेशन की बात हो, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो कमलनाथ जी ने ला दिए थे सरकार रहते में, उन्हें भाजपा ने रोकने का काम करी। मेडिकल कॉलेज में दो चीजें होती है। जब मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनती है तो मेडिकल कॉलेज में एक तरफ एजुकेशन सेक्टर होता है और दूसरी तरफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होती है। तो सेंटर तो बन गया लेकिन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज नहीं है, आपको जिला अस्पताल की तरफ इसको तब्दील करना पड़ा। ये थोड़ा सा दोनों की कमजोरियां हैं मुझे जो लगता है, लेकिन भाजपा पे भी ये आरोप है। देखिए, जहाँ तक ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ है तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक जो छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट जो बन रहा है मेडिकल साइंस का, वो चालू है काम। यूनिवर्सिटी बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनेगा, हार्टिकल्चर कॉलेज बनेगा, एग्रीकल्चर कॉलेज बनेगा। ये सब कामों की स्वीकृति माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले को दी। कमलनाथ जी बोलते विकास की बात करते हैं, रिकॉर्ड उठा लो। नगर निगम में 15 महीने की गवर्नमेंट में 1 रुपए कमलनाथ जी ने नगर निगम में नहीं दिए। दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ जी, रिंग रोड जो बनी है ना, उनके विकास के लिए बनी है, उनकी जमीनें हैं। ये इनकी विचारधारा दिखा रही है कि कुछ न कर सके तो तमाशा बना दिए। जब कुछ भी नहीं रहता तो आप आरोप लगा दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पास बोलने और बताने को कुछ नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने 54 करोड़ की लागत से आंतरिक सड़कों का जाल बिछाया है। मेरा कमलनाथ जी से एक सीधा सवाल है कि अपने आप को छिंदवाड़ा का एक हितैषी बताते हैं वो। अभी कुछ दिन पूर्व ही पानी में डूबते कुछ बच्चों की मौत हुई थी। उस बच्चों के घर तक पहुंचने का उनके पास समय नहीं था, जबकि वो ऑलरेडी छिंदवाड़ा में थे, सभाएं अटेंड कर रहे थे। बड़े बड़े नेता भी ट्वीट करते हैं, उसके माध्यम से अपना दुख व्यक्त करते हैं। विकास की जो बात आप करने के लिए यहाँ पर आए, भौतिक सत्यापन करिए। विकास हुआ है ये मानते हैं?
बहुत विकास हुआ है हुआ है विकास हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार के हुआ है केवल और केवल कमलनाथ जी के कारण विकास हुआ। क्या सिर्फ कमलनाथ जी ने विकास कराया। शिवराज सिंह सरकार के कारण विकास हुआ। सिर्फ भाजपा ही है जिनने विकास किया है। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ पूरे कांग्रेसियों से, जैसे कि उनको भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बिल्कुल पसंद नहीं, मगर एक भी कांग्रेसी उस योजना का लाभ नहीं ले रहा होगा। चलिए, तमाम बातें थी, एक छोटी सी चर्चा थी। हम 23 की परिक्रमा में छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं और तमाम दावे प्रतिदावों के बीच में एक बात जरूर सामने आती कि छिंदवाड़ा में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास किसके कारण हुआ है इसको लेके जरूर बहस है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कई सारे बड़े सपने छिंदवाड़ा के लोगों के हैं। फ्लाईओवर्स यहाँ होना चाहिए, यहाँ से उड़ानें होना चाहिए, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बना है उसके साथ में मेडिकल कॉलेज स्तर की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए। साथ में स्थानीय लोगों के रोजगार को लेके एक बड़ी बात है, यहाँ के स्थानीय संस्थानों में इन तमाम समस्याओं का भी हल 23 में जो जीतेगा वो जरूर करेगा। जहां मैं मौजूद हूँ वहाँ छिंदवाड़ा की चाय की चौपाल भी लगती है और साथ में चटपटी चाट भी मिलती है। ये काफ़ी मशहूर यहाँ का जो है, ये अगर बात करें तो खाने पीने के शौकीनों का ठिकाना है और यहीं के लोगों से हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि छिंदवाड़ा के विकास को किस तरह देखते हैं, क्या कमियां हैं, कितना विकास हुआ, क्या स्थिति है यहाँ की? विकास यहाँ पर देखा जाए तो बहुत हुआ है और आम जनता जिनको नहीं समझता उनकी निगाह में विकास नहीं है। कैसा लगता है आपको, विकास को लेकर कैसे देखते हैं छिंदवाड़ा? सर छिंदवाड़ा शहर तो मॉडल बनने वाला था, यानी पूरे एमपी के लिए, और वो मॉडल की पूरी कॉपी होती पूरे मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट की, लेकिन अभी उसको रोक दिया गया। तो क्या विकास में बड़ी उपलब्धियां क्या लगती हैं? ट्रेन यातायात के साधन उपलब्ध हो जाए, व्यापार में वृद्धि हो जाए, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता आ जाए। तो ये जो हरे माधव चौपाल है उसी को लेके हम लगातार बात कर रहे हैं और ये हम देखेंगे कि यहाँ पर लोग उसका जायका भी ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे यहाँ की स्थानीय समस्याओं का जिक्र भी कर रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। लेकिन इस बीच में जायके के बारे में भी जान लेते हैं, वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये जो है यहाँ की सबसे मशहूर चाट कैसे बनती है ये आप देख लीजिए। आपको सामान्यतः जो है ये नहीं मिलेगा। इसमें 2 से 3 बड़ी चीज़ें, शुद्ध घी की बनती है, साथ में छोले अलग अलग रंग के हैं। ये बताइए जो इसमें क्या बड़ी बात है, आप ही क्या हम सबसे ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं पूरे छिंदवाड़ा में, क्या खास बात है, कौन सा जो स्वाद है वो आप डालते हैं? शुद्ध घी की चाट बनाते हैं और स्वच्छता के साथ। इसमें ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, अनार और हल्दीराम का ब्रांडेड घी चलाते हैं। सब कुछ ब्रांडेड है यहाँ पर। और छिंदवाड़ा ब्रांड बन गया कि नहीं पूरे प्रदेश देश ब्रांड? पूरे छिंदवाड़ा में अपने बल्कि 2-4-5 जिले में ब्रांड बन गया। अच्छा, एक बार बोल दीजिए क्या नाम है? हमारी दुकान है हरे माधव शुद्ध देसी घी चाट। ये जो है शुद्ध देसी घी की चाट है। ये छिंदवाड़ा के विकास की हम बात कर रहे हैं लगातार, किस तरह से आप देखते हैं कितना हुआ कितना नहीं हुआ? देखिए, विकास तो अभी 9 साल से केंद्र की सरकार कर रही है और इतने साल से शिवराज सरकार ही कर रही है। कमियां भी नजर आती हैं यहाँ पर? कमियां तो बहुत है अभी, जैसे वो ट्रांसपोर्ट नगर का इतने साल से बता रहे हैं तो उसका अभी कुछ हुआ नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए यहाँ छिंदवाड़ा में, और फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है, रेलवे कनेक्टिविटी जैसे सागर तक होनी चाहिए, यही सब है। प्रॉब्लम बहुत है, वो कोई उठाने वाला नहीं है। एक तरफ विकास मॉडल की बात है, दूसरी तरफ समस्याओं की बात है, इस बीच में इस जायके की बात है। और ये जायका जो है आप क्या करते हैं? मोबाइल शॉप की दुकान है मेरी। कैसा है छिंदवाड़ा का मिजाज, किस तरह का है विकास? बढ़िया, 1 नंबर, इससे ज़्यादा विकास किसी एरिया का नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि शुद्ध घी की देसी चाट की पार्टी कौन किसको देता है 2023 के परिणामों के बाद। हालांकि विकास से यहाँ लोग संतुष्ट जरूर नजर आते हैं। ये तो था छिंदवाड़ा की देसी घी की चाट का स्वाद, लेकिन देखना होगा कि जीत का जायका यहाँ पर 23 में कौन लेगा। 23 की परिक्रमा में मुझे दीजिए छिंदवाड़ा से इजाजत। जल्द मुलाकात होगी एक नई विधानसभा से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।